देखिए, इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि त्रिकोणमिति क्या होता है, इसमें कितने किसके बारे में पढ़ना है, और त्रिभुज पढ़े थे, त्रिभुज कितने का प्रकार के होते हैं, और त्रिभुज में जो तीन भुजा है उन तीन भुजाओं का नाम क्या क्या होता है, ये हम पढ़े थे। और ये वीडियो त्रिकोणमिति चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है, यानी इंट्रोडक्शन चैप्टर का। तो इसमें अब उससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि अब उसके आगे क्या समझना है, ठीक है। जैसे हम लोग कल कहाँ तक पहुंचेंगे, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे तो पहले पार्ट 1 देखिए, फिर ये वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा। ये मान लीजिए हमारा कौन सा, अगर हम ऐसा बनाए हैं तो इतना तो एकदम क्लियर है कि समकोण त्रिभुज बनाए हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज ये वाली लाइन एकदम सीधी होती है, समझ में आ रहा है। हाँ, तो अगर ये समकोण त्रिभुज है और थीटा यहाँ बन रहा है, तो जहां भी थीटा बने हम सीधा बात बताए उसके सामने वाला क्या होता है, पी। लंब को क्या लिखना है जी, पी लिख देंगे। उसके बाद जहाँ थीटा पी, और ये जो तिरछी भुजा होती है सबसे, ये तिरछी होती है, जो 90 के कहाँ होती है जी, जो 90 के सामने होता है उसको क्या कहते हैं, कर्ण। उसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, एच। तो ये पी हो गया, यानी ये लंब हो गया, ठीक है। और ये कर्ण हो गया, ये क्या हो जाएगा जी, ये हमारा हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा जी, आधार। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, बी लिखते हैं, इसका छोटा रूप बी लिखते हैं। लेकिन थीटा यहाँ बने तो, लेकिन शर्त है सर कभी यहाँ बन जाए। कल ही हम बताए हैं कि थीटा यहाँ भी बन सकता है और यहाँ बन, सर जब थीटा यहाँ बने तो ये वाला कंडीशन होगा। सर थीटा जब यहाँ बनता है वो कौन सा वाला कंडीशन था, कल भी हम वो बता चुके थे। तो इसको इधर रखिए, एक पिक्चर यहाँ बनाइए। यहाँ मान लीजिए इसका P, इसका Q, और इसका क्या हो जाएगा जी, R। अब थीटा कहाँ बना, तो थीटा जहां भी बनेगा उसका सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, यानी P से डिनोट करते हैं। ये हमारा H होता है, कभी नहीं बदलता है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। समझ में आ रहा है, इतना समझिए बस। अगर ये थीटा का खेल समझ गए तो आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर ये अभी नहीं समझे तो फिर आगे बहुत दिक्कत होगा आपको। थीटा कहाँ बनेगा, तो पी कौन होगा, सीधा बात है, जहां थीटा बनेगा उसके सामने वाला पी। कर्ण कभी नहीं बदलता है, आधार और लंब आपस में थीटा बदलने के साथ साथ ये आपस में बदलते रहते हैं। अरे समझ में। अब देखिए अब इनके बीच रिलेशन स्थापित किया गया है। ये कर्ण लंब है ना, इनके बीच रिलेशन स्थापित किया। तो हम अगले पेज में चलते हैं। देखिए, एक होता है फुल नेम, एक हम जानेंगे उसका शॉर्ट नेम, और एक जानेंगे रेशियो। सर रेशियो क्या होता है, तो रेशियो होता है अनुपात। क्या होता है जी, अनुपात होता है। एक किताब का हो गया जी हमारा, अब किताब
नहीं मिल रहा है, देखिए नहीं मिला है तभी क्या एन कहीं नहीं दी इसमें। रेशियो, रेशियो का हिंदी क्या होता है जी? अनुपात। प्रोपोर्शन का हिंदी होता है समानुपात। तो देखिए शॉर्ट नेम, तीन त्रिभुज में कितनी भुजाएं? तीन भुजाओं, एक पी होता है। अगर समकोण त्रिभुज बना तो एक पी बनेगा, एक बी बनेगा और एक एच बनेगा, और तीनों के बीच में जो संबंध स्थापित होगा ना उसके बारे में हम पढ़े। तो आपसे पूछेगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो याद रखिएगा 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने? 6। पहला हम पढ़ने वाले हैं, पहला को लिखते हैं साइन, SINE। ये पूरा नाम है, फुल नाम है। शॉर्ट नाम होता है साइन। इसमें मान लीजिए यहाँ आप लगा लीजिए कौन चीज, थीटा। तो छोटा भी नाम लिखेंगे तो साइन थीटा। फुल नाम होता है SINE साइन, शॉर्ट नाम होता है SIN, इसको भी क्या पढ़ते हैं? साइन। और इसका रेशियो क्या होता है? तो P/H। ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे नहीं तो P ऊपर और बटा H। तो साइन किसे कहते हैं? तो जो P/H का रिलेशन दे उसे क्या कहते हैं? साइन। अगर आपसे कोई पूछ दे कि साइन किसे कहते हैं, तो P और B के बीच में P/H का रिलेशन जो दे, यानी लंब बटा कर्ण, ये क्या हो जाएगा हिंदी में पढ़े तो? लंब बटा कर्ण। जो लंब बटा कर्ण का कॉन्सेप्ट दे, रेशियो बताए, अनुपात दे, उसे क्या कहेंगे? साइन। अब दूसरा का आता है, इसको बोलते हैं, इसका फुल नाम है कोसाइन। इसमें हम क्या लगा ले? थीटा लगा दे, तो क्या हो जाएगा? कोसाइन थीटा। ठीक है। तो जब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो सिर्फ लिखते हैं कॉस। क्या लिखते हैं? कॉस। और ये जो रिलेशन देता है वो B/H देता है। क्या देता है? एकदम ध्यान से समझिए, ये अगर वीडियो देख लिए तो बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर हजारों वीडियो है, सब लोग यही बात कहता है कि हमारा वीडियो देख लिए तो और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे हम भी कह रहे हैं, एक बार देख, नहीं अगर भरोसा है तो देख के देखिए, है कि नहीं। उसके बाद तीसरा, तीसरा आता है आपका टेंजेंट, टेंजेंट थीटा। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो लिखते हैं टैन थीटा। और इसका रिलेशन क्या होता है? P/B। कितना? हाँ, तो हम पूछेंगे साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो P/H। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि हम अब जहां भी पढ़ेंगे सिर्फ शॉर्ट नेम पढ़ेंगे, बस यहाँ हम फुल नेम बता रहे, जहां इससे आगे जहां भी यूज होगा सिर्फ इसका क्या यूज होगा? शॉर्ट नेम यूज होगा, फुल नेम। लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि कॉस का पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम जानेंगे तब तो ऑब्जेक्टिव लगा पाएंगे। हम कॉस कॉस जानते रहे, हम ये भी नहीं जाने कि कॉस का भी, कॉस किसी का शॉर्ट फॉर्म है, हम समझे कॉस है, कॉस है, यही फुल होता है कि नहीं। चौथी, उसके बाद होता है कोसेकेंट, कोसेकेंट, कोसेकेंट थीटा। क्या लिखे? इसको शॉर्ट में लिखे हैं, लिखते हैं तो कॉसेक लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी? कोसेक थीटा। क्या तो ये क्या होता है? ये H/P हो जाता है, ऊपर H और नीचे P। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है सेकेंड, ये क्या होता है जी? इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? सेक कहते हैं। कहते हैं सेक, सेक। ये क्या होता है? तो ये H/B हो जाता है। आ रहा है समझ में? और लास्ट वाला छठा, ये क्या हो जाता है? को टेंजेंट थीटा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम, देखिए कहीं मक्खी बैठी है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं कॉट थीटा। इसका क्या होता है? इसका होता है B/P। ठीक है, तो देखिए, नहीं भाई तुम, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं जी?
छह होते हैं। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। इनका फुल नाम यहाँ है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट, कोटेंजेंट। इनका रेशियो यानी अनुपात P बटा एच, B बटा एच, P बटा बी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ, तो देखिए इसको पलटने पे E बना है, इसको पलटने से E बना है, और इसको पलटने से E बना है। ऊपर नीचे कर दिया। समझ में आ रहा है? यानी साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। साइन का उल्टा कॉस का उल्टा, टेन का उल्टा। समझ में आ रहा है? ये उसके उल्टे होते हैं। तो सीधा तीन गो उसका उल्टा। 6 हो गया। यही 6 आपको पढ़ना है। एक और चीज आपको पढ़ने हैं, इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़े जी? पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेन सूत्र है, यही है पाइथागोरस सूत्र। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी। इस सूत्र से 5 और बनेंगे, इसी सूत्र से 5 और बनेंगे। थोड़ा सा ध्यान लेकर समझिएगा। अब मान लीजिए हमको ई एच स्क्वायर है, हमको अगर पी स्क्वायर चाहिए, तो ई प्लस में है तो इधर आएगा तो कैसे आएगा? तो यानी इधर रहेगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ये बन गया। अब हमको बी चाहिए, तो बी तो पी को इधर भेज देंगे, तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 3 को ये बना। चलिए और बता दे। ये एच वाला देखिए, ये एच है, एच स्क्वायर है। स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या बनेगा? रूट बनता है। तो रूट के अंदर कौन हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस स्क्वायर। आ रहा है समझ में? ये पी स्क्वायर है। अगर पी खाली पी निकालना हो तो क्या करेंगे? हो जाएगा। स्क्वायर है, पी का चलाएगा, रूट बनेगा इधर। ये बी पर स्क्वायर है, हमको बी निकालना है, तो कौन सा सूत्र यूज करेंगे? तो इधर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस। तो देखिए 6 को बन गया। 1 2 3 4 5 6। मेन फॉर्मूला ये है। आ रहा है समझ में? इसी को बोलते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला। तो आपको अगर एच निकालना है तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, पी निकालना है तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, और बी निकालना है तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। आ रहा समझ में? जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर में इतना ही कॉन्सेप्ट का जरूरत है जितना हम अभी तक बताए हैं। समझ में आ रहा? अगर ये याद है तो फिर ठीक है, और नहीं अगर ये भूल जाते हैं तब यहाँ से आपका गड़बड़ होना एकदम तय है। और कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान है, याद कर सकते हैं, है कि नहीं? साइन थीटा बराबर पी बटा एच। कॉस थीटा पूछा जाए तो बी बटा एच। टेन थीटा पूछा जाए तो पी बटा बी। कॉसेक थीटा पूछा जाए तो एच बटा पी। सेक थीटा जीरो तो एच बाई बी। कॉट थीटा पूछा जाए बी बाई पी। आ रहा समझ में? तो बस इसमें इतना जरूरत है, बात खत्म। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए कि जैसे इसमें बनेगा कैसे मैथ। मान लीजिए ये है ए, ये बी और सी। ये मान लीजिए कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। और ये कितना है जी? 3 सेंटीमीटर। ये नहीं मालूम है हमको। क्या जी? ये हमको मालूम नहीं है। यहाँ 90 का एंगल है और हमको पूछ रहा है कि 100 बताओ। साइन थीटा बताओ कितना होगा, फिर बताओ कॉस थीटा कितना होगा। अभी पढ़ा ना साइन थीटा कॉस थीटा। फिर पूछ रहा है टैन थीटा का मान बताइए। फिर पूछ रहा है कॉसेक थीटा का मान बताइए। फिर पूछ रहा है सेक थीटा का मान बताइए। फिर पूछ रहा है कॉट थीटा का मान बताइए। ठीक है? देखिए ऐसा दिया है और ऐसा पूछ रहा है, ठीक है?
इस बार थीटा हम कहाँ बनाएंगे, यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। इस बार थीटा कहाँ बना रहा है, यहाँ बना रहे हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जब ये दिया है, ये दिया है, तो अगर समकोण त्रिभुज है तो खूब ध्यान से समझिएगा। इसमें दिया क्या है, ए बी बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, और BC बराबर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिए, तो बच क्या रहा है हमारा, यानी इसको क्या बोलते हैं हम, H, यानी H निकालना है। तो H निकालने के लिए सूत्र हम इस्तेमाल कर सकते हैं का, √p² प्लस b² होगा। H बराबर p², यानी कितना का स्क्वायर। अगर थीटा यहाँ बनता है तो सामने वाला p होगा ना जी। आप अगर यहाँ p नहीं रखना चाहते तो पहले क्या रख लीजिएगा, ए बी तो p है, और BC क्या है हमारा, B है। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा हम ऊपर करें इसको, तो H अब तो ये मान रखेंगे ना, ए बी का मान कितना है, 4 का स्क्वायर, अब B है 3 है तो इसका स्क्वायर। H बराबर, तो क्या जाए चाचू को 3 3 16 9 कितना हो जाएगा, 25। 25 का वर्गमूल कितना निकलता है, यानी H हमारा कितना निकल के आ गया, 5। तो ये निकालना पड़ेगा, इसीलिए H निकाल, 2 दिया रहे तो 1 निकालना पड़ेगा आपको। हम E2 दिए थे, E निकालना है, हो सकता है आपको E2 दे E निकालना पड़े, हो सकता है E2 दे E निकालना पड़े, हो सकता है E2 न दे E निकालना पड़े। अरे समझ में, यानी 3 भुजा होता है जिसमें 2 कोई दिया रहेगा, 1 आपको निकालना पड़ेगा। तो E कितना निकल गया हमारा, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको E भी मालूम है, E भी मालूम है, और तीनों मालूम हो गया। अब जो भी पूछेगा हम बता सकते हैं। तो थोड़ा सा इधर आ जाइए। अब साइन पूछा है, तो साइन का फॉर्मूला कितना होता है, तो P कितना है, यहाँ थीटा है, थीटा पर ध्यान देना है। P कितना हो जाएगा 4, I कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर इसमें नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता है वो भी हम बताते हैं। मान लीजिए यहाँ सेंटीमीटर लिखे, नीचे भी क्या लिखे, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 4/5। ये जितना भी रेशियो आता है ना, अंक में आता है, इसके साथ कोई नहीं लगा रहता है मात्रक, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ नहीं लगा रहा है, समझ में। हाँ, ये नहीं कि 4/5 यहाँ कोई लिख दे सेंटीमीटर, गलत है। अब हमको कॉस चाहिए, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। तो B कितना है, ये सामने वाला P होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, B का वैल्यू कितना है, तो 3/5। tan इसका क्या हो जाएगा, P/D। P कितना है 4, ये हो जाएगा 3। कॉस कितना है H बटा, तो H कितना है, P कितना है 4। सेक H कितना है, B कितना है 3। कॉट कितना है, B/P। B कितना है, P कितना है, आ गया समझ में। इसी तरह का मैथ आगे चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है, जो हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 2 में इतना ही, जितना कॉन्सेप्ट चाहिए उतना हम पढ़ा चुके हैं, ये चैप्टर एक्सरसाइज फर्स्ट बनाने के लिए, ठीक है। आगे आएगा तो फिर पढ़ाएंगे, ठीक है।